मैं आपका बेटा, आपका बच्चा, क्योंकि किसान के घर में पैदा हुए और किसान की जब तकलीफ को समझा, किसान के जब कष्ट को देखा, साथियों लगातार 12-13 साल से, सबसे पहले जब 2010 में पहला मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज होया तो आपका जींद का इलाके में काम करने का मुझे मौका मिला था। उसके बाद 2011 में, 2012 में, 2013 में आपका उचाना संगरूर रोड का 2014 में हमने 7 दिन तक बंद रखा। उस टाइम पर हमारी मांग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि आंदोलन लड़ने वाले लोग जो है बीजेपी को हटाना चाहते हैं। मैं उन साथियों को बताना चाहूंगा, रिकॉर्ड चेक कर ले, 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था और 2014 में जींद में आपके पास से हम उठाए थे। कोई केस मुख्यमंत्री ने नहीं छोड़ा, चोरी का, डकैती का, अपहरण का। इस वक्त छात्र गवाह उस बात के। कोई केस साथियों जो कलम कोई 307, 302 जो लगाना जाना था वह छोटी नहीं, वह सारे केस हमारे ऊपर लगाए। साथियों मैं ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, किसी को हटाने की, किसी को लेने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। हमें कांग्रेस भी ऐसे ही खाया करती और बीजेपी भी ऐसे ही खावा है। सारे के सारे चोर हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां आज काम करी हैं सारे एक दूसरे के मौसेले भाई हैं। अगर आपको यकीन ना हो, पिछली दफा जब बीजेपी सत्ता में आई थी 26 एमएलए ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़ के, इनेलो छोड़ के दोबारा से बीजेपी में शामिल हुए थे। अगर आज के हरियाणा की अगर बात करोगे तो आप एक बार विचार करके देखो, आपका यह हिसार से बन रहा है एमपी बरजेंद्र सिंह कौन सी पार्टी में था, ये वो बता दो बोल की। धर्मभाई सिंह जो बन रहा भिवानी से कौन सी पार्टी में था। रोहतक से जो अरविंद शर्मा बन रहा कौन सी पार्टी में था। रमेश कौशिक जो सोनीपत बन रहा कौन सी पार्टी में था। नायब सैनी जो बन रहा, जो कुरुक्षेत्र से बन रहा, कौन सी पार्टी से था। बड़ा रुका मार दो, प्रधान जी ने भी सुन जा। ये इसलिए हम बनवा रहा हूं, कई साथियां कई भरम हो जाए कि अब बीजेपी डगरगी तो हमारा नंबर आ जाएगा। साथियों, किसान और मजदूर का खून सभी पार्टियों के लोगों ने चूसा है और ये किसान आंदोलन सबसे बदला लेगा। ये मात्र ये 3 कानूनों की बात नहीं है, मात्र 3 कानूनों की बात नहीं है। ये लड़ाई उस टाइम तक पूरी नहीं हो जाती जब तक हमारे बीच में बैठे बुजुर्ग, जिनके बाल सफेद हो चुके, जिनके चेहरों पर झुर्रियां आ गई है, जो 10 साल पहले बूढ़े हो गए, जिनको 44 बुजुर्ग जो रोजाना से फांसी खा जाते हैं केवल इस कोटे की वजह से, केवल इस कर्जे की वजह से। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कर्जा किसने दिया हमें? मां की गोद में पैदा नहीं लेके आए हम, मां की गोद में पैदा आया था। हम कभी भी कर्जवान नहीं थे। आजादी से पहले की बात अगर करोगे, आप इतिहास उठा के देख लो, हमारी माताएं यहाँ बैठी होंगी। मैं जब भी कोई जकरा चलिया करता हरियाणा में किसी भी घर का मुंह जकरे चलिया करते, मेरा दौरा धड़ी चांदी धरी है, मेरा दौरा 2 किलो सोना धरिया है। और ये जो बुढ़िया की पाया में ऑर्डर चांदी के करे हुआ करते, आज इनके चेक कर लो, इतनी माता बैठी है पाया में। जय किसे का एक चूड़ी का कड़ा पा जा तो पा जाएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब गेहूं का समय होया करते, जब सरकार अंग्रेजों की होया करती, जब हमारे घरों में सोना चांदी रखे थे,
अब क्यों 70 मन हो रहा है और सरकार भी मारी। आज हमारे दौरे देखने में चांदी का एक टुकड़ा नहीं है, देखने में चांदी का टुकड़ा। कौन खाएगा उस सोने चांदी को? कौन खाएगा उस मेहनत को? उस मेहनत का हिसाब हम मांगेंगे, उस सोने चांदी का हिसाब हम मांगेंगे जो हमारी माताओं की पैरों से निकाल कर खाएगी ये हरामी। बुजुर्गों और साथियों, ये लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई एक एक किसान मजदूर के बेटे को बचाने की है, जमीन को बचाने की है। हम बार बार मन से ये बात कहा करते कि जमीन में खोसेंगे, बहुत सारे साथी नुकंदे जमीन में कौन खोज लेगा। सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं आपको बता दूं, 6 अगस्त को हरियाणा सरकार ने हरियाणा की कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हो गया, किसी साथी ने विचार नहीं किया। वो प्रस्ताव के पास हो गया कि हरियाणा के अंदर भूमि बैंक स्थापित होगा। समझ माई? पीछे के बैंक देखे होंगे, भूमि बैंक हरियाणा में पहला स्थापित होगा। सरकार का कहना है कि हरियाणा के विकास के लिए कोई भी किसान वहां जाकर के अपनी जमीन बेच सकता है। मान लिया नरवाना में कोई एक किला बिकाऊ है, उसका अड़ोसी पड़ोसी का जुगाड़ नहीं, उसका ब्योत नहीं, कोई बैली सैली है उसका कोई गांव में खरीदनिया नहीं, लेकिन पंचकुला भाड़ा लाके और गुठा टेक दिए, वो जमीन किसका नाम चली जाएगी? बैंक के नाम चली जाएगी। ये तैयारी है आपकी जमीन खोसने की, और इस जमीन को बचाने के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इस जमीन को बचाने की इस लड़ाई में अगर हमारी जान चली जाए, अगर हमें बलिदान भी देना पड़े, तो साथियों पीछे नहीं हटना है। आखिरी और अंतिम बात साथियों, बहुत सारे साथियों को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही। हरियाणा के किसान के पल्ले 2-3 चीज थी। एक तो मैंने जो सोना चांदी बताया यो, और एक था दूध दही का खाना, और ये मेरा हरियाणा। बूढ़े नुका करते दूध बेच दिया और पूत बेच दिया बराबर है। बूढ़े नुका करते जमीन बेच दी, मां बेच दी, बराबर है। ये एक बात मैंने आप लोग बताओ, मेरा गांव में 5 दूध की डेयरी, तारे भी कहेंगे। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जो पूत जिसको बेचना धर्म कहा जाता था, उसको खुले आम हम लाइन में लाइकी बेचना करें। जो जमीन जिसको मां कहा करते, वह सारी जमीन हमने बैंकों में गिरवी रख दी, उसके ऊपर लाल पेन चाहे लेना, चाहे 2 किले का होते हो जमींदार 20 किले का। जो मां अपने बच्चे ने ये कहा करती, अग बेटा निकड़ू दूध पी ले तेरी चोटी बधेगी, वह मां अपने बेटे ने ये कहा, बेटा निकड़ू दूध ना पी लिए, दूध ये का पूरा नहीं हुई। बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये मामला इतना इतना छोटा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। ये मामला मैं जो बार बार कह रहा हूं नस्ल बचाने का, 6 साल के बच्चे के बाल सफेद लगे होने, जब मैं किसी तक पूछूंगा ये समस्या क्या है, साथी जवाब दे है नजला है। नजला नहीं है, उसके मुंह का निवाला छीन लिया गया है। जो दूध की घूंट उसकी मां उसके मुंह में डालिया करती, वह दूध की घूंट उसकी छीन ली। ये लड़ाई उस दूध की घूंट की है जो उसकी माता पीती थी, जो अपना बच्चा पीता था। ये लड़ाई उसकी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर लंबा समय लगे तो आप सबने लंबा समय देना होगा, और इस लड़ाई को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ लड़ना होगा। ऐसी उम्मीद के साथ आपसे मैं मेरी बात को विराम देता हूं।